नूरेश से पहले बात करते हैं। नूरेश, ये एग्जॉशन टाइप का जो मूव है, ये लड़खड़ाहट इंडेक्स की सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत मूवमेंट आती है, फर्स्ट हाफ में बहुत ही नैरो रेंज। क्या करें इन्वेस्टर इस समय? साइड में बैठे जब तक क्लियर ट्रेंड नहीं आता है? बल्कि अभी अगर आज का अगर ओवरऑल ब्रेथ देखे तो काफी पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन बेटर है। सो ओवरऑल मानना ये है कि होल्ड ही है निफ्टी पर, बट अब स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकआउट्स धीरे धीरे हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बढ़ना चाहिए आज से लेके नेक्स्ट वीक तक। मोमेंटम बन जाए, यही उम्मीद के साथ नूरेश बताएं कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त आप रेडार पर रख रहे हैं, किन स्टॉक्स पर आपकी नजर होगी? तो सबसे पहले बाय रहेगा एलएनटी पर, जिसमें एक शॉर्ट टर्म फ्लैग ब्रेकआउट हो गया है। एक लॉन्ग टर्म कप एंड हैंडल ब्रेकआउट तो 1950 के ऊपर, वहां से एक मूव होने के बाद 1950 से 2050 का रेंज बना हो रहा, जो 2030 2050 के रेंज से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है। तो ये एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है जिसका टारगेट होगा 2200 2300, स्टॉप लॉस होगा 2000। दूसरा बाय रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जहां पे एक अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन हो गया पहले एक बड़े मूव के बाद, और रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है बाकी डिफेंस स्पेस को। और जबकि ये ओवर द मल्टी ईयर साइकिल्स हैज बीन, मतलब सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है जब भी तेजी आती है ये सेक्टर में। तो मेरा मानना ये है कि अब बीएल में भी ब्रेकआउट हो सकता है 111-12 के ऊपर। यहाँ पे टारगेट होगा 120 से 125 का, स्टॉप लॉस होगा 108। राइट, तो बीईएल और साथ ही एलएनटी, ये आपके दो स्टॉक्स रडार पे है। एलएनटी तो आपके रडार पे है और आप सुबह से अच्छी मूव देख रहे हैं। हम 2-3 दिन से इस स्टॉक को डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त कुणाल के रडार पर कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं? कुणाल, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही देखना पड़ेगा बाजार में, तो क्या कहाँ आप देख रहे हैं एक्शन? तो दो स्टॉक्स में रिकमेंड करूंगा यहाँ पे। यूनियन बैंक पहला स्टॉक रहेगा, जो मेरे अनुमान से बहुत अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे वापस आ चुका है। 67-68 का हाई बनाया था लास्ट वीक, उसके बाद में करेक्ट करके वापस से 62 तक आया था। आज वापस वो स्टॉक 68 के आसपास आ चुका है। तो मेरे अनुमान से एक बहुत अच्छा मूव बन सकता है यूनियन बैंक में आने वाले कुछ एक हफ्तों के लिए भी। तो पोजिशन ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 78 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 63 का रख सकते हैं। और सेकंड रहेगा बीईएल। कल हमने बहुत बढ़िया मूव देखी थी एचएएल पे, आज भी बीईएल में उस टाइप की मूव बनती हुई नजर आ रही है। पैटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, स्विंग ब्रेकआउट पे आ चुका है, 110 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका है। और सबसे बढ़िया बात जो है वो दोनों की पैटर्न, एचएएल और बीईएल की पैटर्न की कंसिस्टेंसी है कि दोनों ही स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को मोटा मोटा रिस्पेक्ट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि रिस्क रिवॉर्ड भी फेवर में है। तो बीईएल पे बाय रिकमेंड करूंगा। टारगेट रख सकते हैं 118 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 107। तो चलिए, खरीदारी की कॉल्स आती हुई हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। कुणाल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी ट्रेडिंग पिक्स और मार्केट्स पर नजरें अपना शेयर करने के लिए। अजय, वैसे कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि रिलायंस ने एक बैक सीट पकड़ी है, लेकिन आज अगर देखें एलएनटी के साथ साथ कंट्रीब्यूशन, या कह सकते हैं बाजार को सपोर्ट रिलायंस का स्टॉक दे रहा है। जी हाँ, सेक्टोरल चर्निंग जिसे कहते हैं, इंडेक्स मैनेजमेंट। इनफैक्ट इससे पहले कि कुणाल जाए, मैं कुणाल से क्विकली एक और व्यू ले लूँ। एक ऑब्जर्वेशन बताया था, उससे बताना जरूरी है अपने व्यूअर्स के लिए, और फिर हम क्षितिज से उनके व्यूज और कॉल्स लेंगे। इंडेक्स को लेके आई डायरेक्टर साहब, और साथ